तो उनसे हमारा बड़ा स्नेह होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने हमको बनाने में अपना जीवन लगा दिया, उन्होंने हमको बनाने में अपना पूरा समय लगा दिया, अपनी परवाह किए बगैर। इसलिए उन शिक्षकों को सबसे पहले बारंबार प्रणाम करते हुए, फिर क्यों लगा रहे हैं वो अपना समय? उनके पास और बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को ही निर्माण करने के लिए क्यों चुना? विद्यालय का ही विषय क्यों चुना? मैंने एक कलेक्टर साहब की एक बात सुनी। उन्होंने कहा हम कलेक्टर इसलिए नहीं बने हैं कि हमको बहुत सारा धन कमाना है, हम कलेक्टर इसलिए बने हैं कि मैं इस जिले को बदल सकता हूं। तो शिक्षक के साथ भी यही है। शिक्षक बहुत सारा पैसा दूसरे जगह पर भी जाकर कमा सकते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनका जुनून होता है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम स्थापित करूं कि मेरे बच्चे जहां भी जाएं मेरे नाम से, मेरे काम से, और साथ साथ में वो अपने आप को भी स्थापित कर सकें। अभी आपने बच्चों के नृत्य देखे, बढ़िया एक से एक नृत्य हो रहे थे। कुछ बच्चों ने गाने भी बड़े अच्छे अच्छे चयन किए। गानों का चयन, यदि आप, हम एक बात हमेशा कहते हैं, आपको शायद ध्यान होगी कि गंदे गाने आधे कपड़े देश की नाक कटाएंगे। सुने ना ये लाइन? एक बार सब लोग बोलेंगे क्या? बोलो, गंदे गाने आधे कपड़े देश की नाक कटाएंगे, हम त्यागी जी के बच्चे हैं, दुनिया को समझाएंगे। अच्छा बताइए, कोई भी चीज आधी अच्छी लगती है क्या? ठीक है, जब आप पूरे कपड़े पहनते हैं तो आप बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, अभी हमारी बच्चियां देखो कितना बढ़िया नृत्य कर रही थी और उतने ही सुंदर वस्त्र पहने इन्होंने। तो हमेशा पहनावा और फिर उसके बाद में आपसे मुंह से निकलने वाली बोली, आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको आप कितने बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं। आपका जो गाने का चयन, अभी आखिरी में बच्ची जो है जिसको मैडम जी ने सम्मानित किया, उस बच्ची को देखो। ठीक है, उस बच्ची का स्टेप देखो। प्राचार्य महोदय को गर्व होगा कि उनके विद्यालय की ऐसी बच्ची है, ठीक है, कि उसने अपने स्टेप से हर व्यक्ति का मन मोह लिया। गाने के बोल अलग रहे होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं जो सकारात्मक चिंतन था, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी बेटा हमको सबको, अभी हमने प्राचार्य महोदय से निवेदन भी किया कि इसमें यदि अपन चाहें तो बच्चों से थोड़ा पहले से बोलना कि बेटा गाने का चयन, हालांकि उनका चिंतन सारा बहुत अच्छा है और मैं किसी को कुछ सिखाने लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी चूंकि आपका स्नेह, आपने अपने पवित्र कार्यक्रम में मुझे बुलाना उचित समझा, इसके लिए आपको जो है धन्यवाद देते हैं। और इन बच्चों से बस एक प्रार्थना है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य तय कर लो, एक टारगेट बना लो, एक हमारा एम्बिशन होना चाहिए। हम सिर्फ भोजन करने के लिए, सिर्फ नाचने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अकेले नाच करके सम्मान पा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को ऊर्जा तभी दे पाएंगे जब आपने जीवन में कुछ प्राप्त किया होगा। पेड़ की कीमत क्यों होती है? नदी की कीमत क्यों होती है? सूर्य की कीमत क्यों होती है? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते हैं। ठीक है ना? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन हमने कार्यक्रम से सीखा क्या? कि सिर्फ आनंद लेना था। अकेले आनंद लेना ठीक नहीं है। आप तो टीवी में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब एक साथ अभी कार्यक्रम की योजना पहले से मालूम नहीं थी, नहीं तो हम हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते और प्रयास रहेगा कि हर बच्चे को, जिसने जिसने भी इस कार्यक्रम में जरा सा भी पार्टिसिपेट किया है, उस हर बच्चे को आश्रम की तरफ से इनाम मिलेगा ही। ठीक है, और यदि अपने शिक्षक महोदय सब लोग चाहेंगे, जो लोग भी, तो आश्रम बुला करके बढ़िया वहीं भोजन करेंगे, वहीं उपहार बांटेंगे। ठीक रहेगा? तो बोलिए भारत माता की, धरती माता की। एक छोटी सी लाइन, उसके बाद हम विदा लेंगे आपसे, क्योंकि हम समय थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है,
मेरा गांव बने खुशहाल। बोलिए। हम बिना माइक के भी बोलेंगे तो ग्राउंड तक आवाज जाएगी। बोल के बता। चलिए एक बार साथ में बोले, ठीक है। मेरा गांव बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। मेरा गांव बने खुशहाल, प्रभु जी कुछ कर दो ऐसा कमाल। अच्छा, करेगा कौन है? कमाल कौन करेगा? प्रभु जी कौन है? प्रभु जी आपके अंदर स्थापित हैं, आपके अंदर बैठे हैं। जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, वही प्रभु जी। और कमाल भी उन्हीं को करना है। आपको कोई अलग से नहीं आएगा खींचने के लिए, कमाल कराने के लिए। कमाल किसको करना? डांस किसने किया? आपने किया। आपके शरीर ने डांस किया ना? कब किया? जब आपको लगा कि मैं कर सकता हूं। और आप अपने आप से बोलिए एक बार, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूं। है कि नहीं आप लोग अच्छे? बोलिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आप सबसे अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं। और जो काम आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है? तो इसलिए आज से हम संकल्पित होंगे कि धरती माता के लिए अपने आप को न्यौछावर करके भी हम समाज का, देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। अपने विद्यालय का नाम रोशन करके इसको विश्व पटल पर बापू वनवासी विद्यालय को स्थापित करेंगे। बोले भारत माता की।